आज की इस वीडियो में हम आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करने के लिए बताएंगे और इससे पहले हमने इसके कटिंग की वीडियो भी अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी आप ज़रूर देखें, जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कि सबसे पहले हम टक्स के मार्क को उठाएंगे, तो पहले हम इसे हटाते हैं। तो ये हमारी कटोरी हो गई। तो इसके टक्स को हम पीछे की तरफ उठाएंगे और यहाँ पर हमने कट दिया है। इस तरीके से हम इसे उठाएंगे और हम आपको बता देते हैं कि एक पल्ला हम लेंगे और इस तरीके से हम इसमें सिलाई देंगे। जिस तरीके से हमने मार्क दिया हुआ है इसी तरीके से हम इसमें सिलाई देंगे और उसके बाद में ये सिलाई होने के बाद में हम इसे इस पल्ले से जोड़ेंगे। तो इसे हम सिलाई करने के बाद में यहाँ पर इसके जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ने के बाद में हम फिर इस पल्ले को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। दोस्तों, सिलाई करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कटोरी, ब्रेस पट्टी और योक पट्टी का हमने एक एक हिस्सा ले लिया है। अब हम इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो पहले हम कटोरी को लेंगे और इसमें जो हमारा पीछे की तरफ ये जो मार्क लगा है इसी के हिसाब से हम इसमें टक्स की सिलाई देंगे। तो ये दोनों कट को हमें मिलाना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई कर दी है। अब हम 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कटोरी हमारी इस तरीके से सिलाई हो गई है। अब हम इस कटोरी को इस पार्ट के साथ में जोड़ेंगे। तो इसे हम किस तरीके से जोड़ना है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें हम ½ इंच की सिलाई देंगे। तो इसे हम इस तरीके से बैठाते जाएं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे आप इसको मिलाते जाएंगे और ये आपकी सिलाई होते जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम नाखून से इसे अंदर की तरफ बैठाएंगे। तो ये जो हमारा पल्ला है इसे हम अंदर की तरफ बैठा देंगे। अब हम इसके नीचे में योक पट्टी को लगाएंगे। तो योक पट्टी का हमारा जो नुकीला वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने 1.25 इंच की बढ़ती दी थी उसे हम आगे की तरफ रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाएंगे और ½ इंच की सिलाई देंगे। तो ये हमारी योक पट्टी भी लग गई है। एक तरफ का हमारा ये पल्ला तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ के पल्ले को भी तैयार कर लें। तो देखिए दोस्तों, दूसरे तरफ के पल्ले को भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक तरफ हमारी काज पट्टी बनेगी और दूसरी तरफ हमारी बटन पट्टी बनेगी। तो उसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ निकाली हैं जो कि हमने 3.25 इंच चौड़ाई में से निकाला है। तो पहले हम काज पट्टी को बनाते हैं। तो ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। तो सीधे की तरफ ही हम पट्टी को इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये फोल्ड हम 1 इंच का बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 इंच का हमें ये फोल्ड बनाना है और इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और इसमें हम कच्ची सिलाई देंगे। बाद में जाकर इसमें हमारी तुरपाई होगी। तो दोस्तों, ये हमारी काज पट्टी बन गई है। अब हम बटन पट्टी को बनाएंगे। तो ये हमारा पल्ला हो गया जिसमें हम बटन पट्टी को बनाएंगे। तो बटन पट्टी को बनाने से पहले आप बटन पट्टी को उल्टे की तरफ कर दें और यहाँ पर हम पट्टी को बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से नाखून से बैठाएंगे और सामने की तरफ हम इसे पलटेंगे और इस पट्टी को ½ इंच यहाँ पर फोल्ड करेंगे और ये जो हमने सिलाई दी है इसी के ऊपर लाकर हम इसे बैठाएंगे।
तो ये सिलाई हमारी थोड़ी सी अंदर जानी चाहिए, बस अंदर भर ही हम इसे छिपाएंगे और इसके ऊपर हम टॉप में सिलाई देंगे। ये हमारी बटन पट्टी बन गई है और ये होगी हमारी काज पट्टी। तो ये काज पट्टी और बटन पट्टी हमारी बन चुकी है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। यहाँ पर हमारे टक्स है, तो पहले हम यहाँ पर कट देंगे और इसका जो मार्क है पीछे की तरफ हम इसे उठाएंगे और ये जो साइड का हमारा मार्क है इसे भी हम पीछे की तरफ इस तरीके से उठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने उठा लिया है और अब पहले हम टक्स की सिलाई देंगे। इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और दोनों कट को हमने मिलाना है और यहाँ तक हम इसे सिलाई से मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हम इसमें दोनों सामने पल्ले को बैठाएंगे। तो ये हो गया हमारा सामने का पल्ला। इसे हम इस तरीके से शोल्डर के पास में मिलाएंगे, तीरे के पास में, और इसे भी हम तीरे के पास में मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो दोनों तीरों को मिलाने के बाद अब हम हाथ को पकड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा हाथ। तो सबसे पहले हम मार्क के हिसाब से यहाँ पर कट देंगे और इसे हम मार्क के हिसाब से ही फोल्ड करना है और हाफ इंच का हम एक फोल्ड और करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। अगर आप हम इसमें तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं, अगर सिलाई देना चाहते हैं तो सिलाई भी दे सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी बाह को भी सिएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों बाह को इसी तरीके से सी लिया है। तो किस तरीके से हमें इसे लगाना है, तो पहले हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सामने की तरफ कटिंग है। अब इसी तरीके से हमें ब्लाउज को भी लेना है और उसके भी हमारे सामने की तरफ कटिंग रहती है। तो ये वाली बाह हमारी इस तरफ जुड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमारी कटिंग है सामने की तरफ और ब्लाउज में भी हमारे सामने की तरफ कटिंग है। तो ये बाह हमारी इस तरफ जुड़ेगी। तो यहाँ पर हमने बाह के बीच में कट दिया है, तो कट को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीके से और इसमें हम हाफ इंच की सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बाह को जोड़ लिया है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की बाह को भी जोड़ लें। तो दूसरी तरफ की बाह को भी हमने इसी तरीके से जोड़ लिया है। अब हम नीचे के दामन की सिलाई करेंगे। तो 1 इंच की हमने यहाँ पर मार्जिन दी है, तो 1 इंच हम इसे फोल्ड करेंगे और 2 से 3 पॉइंट हम इसे और एक फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो जिस तरीके से हमने सामने पल्ले में सिलाई दी है उसी तरीके से हमने पीछे के भी दामन की सिलाई दे दी है और इधर के भी दामन की हमने सिलाई दे दी है। अब हम साइड के पल्ले को जोड़ेंगे। तो ब्लाउज को हम इस तरीके से लेंगे और ये हमारा हाथ हो गया। हाथ को इस तरीके से मिलाना है। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमें हाथ को मिलाना है और साइड के पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हमारा पीछे में मार्क है जो हमने पीछे पल्ले में दिया था, इसी मार्क से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मोहरी को मिला ले एक बार। मोहरी हमारी है 12.5, 12.5 का 6.25 में मार्क लगाएंगे।
इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो यहाँ पर भी हम मार्क से ही सिलाई करेंगे। तो हमने साइड की सिलाई कर ली है और ये ब्लाउज हमारा बन गया है। सिर्फ हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे। तो गले की पट्टी के लिए हम इस कपड़े को लेंगे और एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जब भी आप क्रॉस पट्टी लगाएं तो उसे आप क्रॉस ही काटें। तो यहाँ से कोना लेंगे हम ताकि ये क्रॉस हमारा आसानी से निकल सके। तो 1 इंच की हम यहाँ पर पट्टी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये क्रॉस पट्टी ले ली है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्रॉस पट्टी को इस तरीके से डबल मिला लें और यहाँ पर भी क्रॉस कटिंग करें। क्रॉस कटिंग करने के बाद में आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि ये यहाँ पर अच्छी मजबूत रहती है और ये मोटी नहीं होती। तो इस तरीके से हमने इसे जोड़ लिया है। इसी तरीके से ये क्रॉस पट्टी को भी जोड़ लें। इधर भी हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब हम इसे गले में लगाएंगे। तो दोस्तों, पट्टी लगाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पट्टी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे गले को फिटिंग रखती है। तो इसे आप हल्का सा खींच कर लगाना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है और इसे हम 1 इंच आगे बढ़ा कर रखेंगे। इसमें सिलाई देंगे और ये सब जो जोड़ है ये हमने कटोरी के अंदर तरफ पलटे हैं, तो इसे भी अंदर की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसमें सिलाई दे दी है। अब हम ये जो हमारा कपड़ा है इसे हम पट्टी के अंदर ही रखेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई और देंगे। ये सिलाई हमारी एकदम जोड़ के टॉप में होगी, देंगे। तो ये पट्टी हमें ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये पट्टी को लगा दिया है। अब पीछे की तरफ हम इसे पलटेंगे और जहाँ पर हमारा ये कपड़ा बढ़ रहा है उसे हम ये सिलाई के बराबर में ही कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम पूरे गले में इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने इसमें पूरे गले में कटिंग कर ली है और ये ब्लाउज हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं किस तरीके से ये ब्लाउज हमारा बना है। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज हमारा बनकर तैयार है और यह जो हमारी पट्टी है ये यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पर हमारी हेम हो जाएगी। ये इस तरीके से हमारी लगेगी। तो ये ब्लाउज दोस्तों बनकर पूरा तैयार हो गया है। और ये ब्लाउज की सिलाई आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।